हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझाया गया है। यह सभी क्लासेस के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य की पहचान होती है अगर वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग हुआ होता है तो वह निगेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़का झूठ नहीं बोलता है। द बॉय डज नॉट टेल अ लाई। इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, यह एक निगेटिव सेंटेंस है। मेरा मित्र यहाँ नहीं आता है। माई फ्रेंड डज नॉट कम हियर। इसमें भी नहीं का प्रयोग किया गया है, तो यह एक निगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों, यह थी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, निगेटिव सेंटेंस की पहचान। अगर अंत में ता है, ती है, ते है और बीच में नहीं का प्रयोग किया गया है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह आप एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं डू या डज का प्रयोग कहाँ पर करना है। ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन्स यानी कि एक वचन संज्ञा आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा, बहुवचन यानी कि एक से अधिक। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। एक वचन डज नॉट, बहुवचन डू नॉट का प्रयोग करना है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे जिसकी मदद से आपको बहुत ही आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम एक पत्र नहीं लिखता है। इसमें राम एक सब्जेक्ट है, पत्र ऑब्जेक्ट है, लिखना क्रिया है। सब्जेक्ट कर्ता, जो कुछ कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया वर्ब, जो काम किया जा रहा हो उसे क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम काम कर रहा है, यह सब्जेक्ट है। पत्र पे काम हो रहा है, यह ऑब्जेक्ट है। लिखता यह क्रिया है, वर्ब है। तो इसका बन जाएगा राम डज नॉट राइट अ लेटर। राम एक पत्र नहीं लिखता है। राम डज नॉट राइट अ लेटर। उसी प्रकार हमारा दूसरा सेंटेंस है, वह गाली नहीं देता है। अगर लड़के के लिए वह प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर ही लगाएंगे, और अगर लड़की के लिए वह प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर सी लगाएंगे। वह गाली नहीं देता है। ही डज नॉट, गाली देना एब्यूज, ही डज नॉट एब्यूज। वह गाली नहीं देता है, ही डज नॉट एब्यूज। तीसरा है, लड़का झूठ नहीं बोलता है। लड़का यहाँ पे सब्जेक्ट है, झूठ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बोलता यहाँ पे वर्ब है। तो इसका बन जाएगा द बॉय, एक वचन है, डज नॉट लगेगा। द बॉय डज नॉट टेल अ लाई। लड़का झूठ नहीं बोलता है। द बॉय डज नॉट टेल अ लाई। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। मेरा मित्र यहाँ नहीं आता है। माई फ्रेंड एक वचन है, यहाँ पे भी डज नॉट लगेगा। माई फ्रेंड डज नॉट कम हियर। मेरा मित्र यहाँ नहीं आता है। माई फ्रेंड डज नॉट कम हियर। उसी प्रकार अगला है, तुम खाना नहीं खाते हो। तुम, यू, हमने ऊपर रूल में बताया था यू के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। सो यू डू नॉट ईट द फूड। तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट द फूड। अगला है, वह बच्चा दूध नहीं पीता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, दैट चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क। वह बच्चा दूध नहीं पीता है। दैट चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अगला है, रोहन डांस नहीं करता है। रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, डांस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, करता यहाँ पे वर्ब है।
रोहन एक वचन है, डज नॉट लगेगा। रोहन डज नॉट डांस को इंग्लिश में डांस ही कहते हैं, तो रोहन डज नॉट डांस, रोहन डांस नहीं करता है, रोहन डज नॉट डांस। आठवां है वह मेरे साथ ही स्कूल नहीं जाता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ही के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। ही डज नॉट गो के साथ हमेशा टू का उपयोग किया जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, मेरे साथ यानी कि विद मी। ही डज नॉट गो टू स्कूल विद मी, वह मेरे साथ स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल विद मी। 9 नंबर है मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माई फादर, एक वचन है तो डज नॉट लगेगा। माई फादर डज नॉट रीड संस्कृत, पढ़ना रीड होता है, संस्कृत संस्कृत होती है। माई फादर डज नॉट रीड संस्कृत। उसी प्रकार अगला है मैं किसी का अपहरण नहीं करता हूँ। अपहरण को इंग्लिश में किडनैप बोलते हैं। मैं यानी कि आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई डू नॉट किडनैप किसी का, एनीवन, किसी का को इंग्लिश में एनीवन कहते हैं। आई डू नॉट किडनैप एनीवन, मैं किसी का अपहरण नहीं करता हूँ। आई डू नॉट किडनैप एनीवन। सुमित बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ाता है। सुमित यहाँ पे सब्जेक्ट है, पढ़ाता यहाँ पे क्रिया यानी कि वर्ब है, तो यहाँ पे सुमित एक वचन यानी कि डज नॉट। सुमित डज नॉट टीच साइंस टू चिल्ड्रन, सुमित डज नॉट टीच साइंस टू चिल्ड्रन, सुमित बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ाता है। आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू मार्केट। तुम पत्र नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट अ लेटर। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे यानी कि दे यानी कि बहुवचन, बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको यह नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।